समस्या यह नहीं है कि जीवन एक खेल है। समस्या यह है कि जीवन में खेल भाव नहीं है। खेल का मतलब है मौज, ऐसा कार्य जिससे सिर्फ मौज हो, आनंद मिले, खुशी मिले, उसे खेल कहते हैं। खेल भावना का मतलब है पूरी तरह खाली होना, हार जीत की कोई फिक्र नहीं, हर चीज को बस मौज के लिए करना, उसके प्रति कोई इरादा ही नहीं, बे इरादा कुछ करना मतलब खेल भावना। लेकिन बगैर इरादे से हम खेल भी नहीं खेलते। आप अगर जीवन खेल भाव से जी रहे हैं तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं, आपको कभी परेशानी होगी ही नहीं। हम जब लीला बात करते हैं कि राम लीला है, शिव लीला है, कृष्ण लीला है, क्या है ये? लीला का मतलब क्या है? खेल भावना से जिया हुआ जीवन। वो जानते हैं अंदर से हम ईश्वर है, हम भगवान है, फिर भी मनुष्य जन्म में आए हैं तो एक अभिनय कर रहे हैं। आप उस अभिनय में तो उतरो, लेकिन जानो कि मैं अभिनय कर रहा हूँ। उसी प्रकार आप जीवन का अगर जियोगे तो वो खेल भावना बन जाएगा। खेल में कुछ भी नुकसान हुआ, हार गए, जीत गए, कोई फर्क पड़ता है क्या? उन्हीं को पड़ता है जो पहले से जीतने के लिए खेलते। बस खेल का आनंद लेना है, हार जीत का नहीं। तो जब खेल का आप आनंद लेते हैं ना, तब आपकी हार जीत कोई मायने नहीं रखती। जीवन खेल की तरह जियो, खेल को जीवन ना बनाओ। आप जीवन को थोड़ा खेल भाव से अगर जीने लगे तो ये हर पल ये उत्सव बन जाएगा। आप जितना छोटे बच्चे जैसे रहोगे उतनी आप खेल भावना से जियोगे। हम बच्चों में भी स्पर्धा भर देते, जहर भर देते। स्पर्धा जो है, कंपटीशन है, यह एक दूसरे को नीचा दिखाना है। आप किसी से अच्छा बनना है मतलब क्या हुआ? आपको दूसरों को नीचा दिखाने में इतना रस है तो आपके अंदर खेल भावना कैसे आए? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो बता रहे, तू तेरा कर्म कर, तू तेरा खेल खेल, तीर चलाने का और शत्रु को खत्म करने का तू तेरा काम कर, तू तेरा नाश कर उसका, यही तेरा खेल है। अगर तू नहीं खेलेगा तो मैं किसी और से खिलवा लूंगा। तो जीवन को एक खेल की तरह जो जीता है वो आज का हिसाब किताब आज ही बंद कर देता है। वो कल के लिए कुछ नहीं रखता। कि आप जीवन को खेल की तरह जीना, आने वाले पल के लिए खुद को तैयार रखना। खेलने का मतलब क्या है? अपने मन को हटा दो, विचारों को शांत कर दो, और जो अभी घट रहा है उसमें उतर जाओ। और जो लोग उसमें उतरते हैं वही उसका आनंद लेते। जब आपके अंदर खेल भावना रहेगी तो आप जो भी आपको मिला है उसमें आप खुश हो जाएंगे। हमारा जीवन आज खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हम हर चीज को गंभीरता से ले, हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो भी हमने कहीं से सुने हैं, कहीं से हमने देखे हैं, तो जो हमारे मन के ऊपर उनका प्रभाव है, उसी विचारों को लेकर हम जीना चाहते हैं। इसलिए जीवन गंभीर हो जाता है। पहले से आपके पास में अगर कोई प्लान हो तो आपका प्लान फेल हो जाता है। अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है तो प्लान फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जीवन खेल भावना से जिए, इसका मतलब जैसे खेल में सिर्फ खेल का आनंद लेना यह उद्देश्य होता है, वैसे जीवन का सिर्फ आनंद लेना। अगर आप इस भावना को अगर जीवन में उतार पाए तो हर क्षण जो है, हर पल जो है उत्सव है, नया दिन है। हर दिन को नया दिन समझो। आप पहली बार मिले ऐसा मिलो, पहली बार आए नौकरी करने के लिए ऐसा सोचो, और वैसे जियो तो हर दिन क्या है? उत्सव है। जीवन जैसे था, जैसे है, वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ आपका जो नजरिया है वो उसको वैसे बनाता है। आप बेवजह गंभीर मत बनो। जीवन पूरी तरह उत्सव है, इसे नरक आप बना रहे हैं, ईश्वर ने कभी नहीं बनाया। अगर ऐसा होता तो जिस दिन आपके जीवन का बहुत सुंदर दिन होता है तो पूरा संसार सुंदर दिखने लगता है। आपको पता है, जिम्मेदारी अगर नहीं रहेंगी तो हम क्या बन जाते हैं? बेफिक्र बन जाते हैं। तो ईश्वर का यही कहना है, आप बेफिक्र से जियो, जिम्मेदारी तो मैं उठा ही रहा हूँ, तो सब कुछ इस ईश्वर पे छोड़ दो और जीवन को एक मौज की तरह जियो, खेल भावना से जियो। तो हर दिन क्या है? उत्सव है। मौज करो, हार गए तो भी मौज करो, जीत गए तो भी मौज करो। यही जीवन को सुंदर सा जीने का राज है। मेरा आज का सवाल है, जीवन ही एक खेल बन गया है, उसमें सुख और आनंद चाहता है लेकिन कोई जिम्मेदारियां नहीं लेता। जिम्मेदारी नहीं लेता तो उसे सुख या आनंद या उसको उत्सव मनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो पाने के लिए क्या करना चाहिए तभी उत्सव संभव होगा। ये सदगुरु हमें बता रहे हैं कि अगर आप जीवन को थोड़े खेल भाव में जीते तो हर पल एक उत्सव होगा। सच में ये संभव है कि हम थोड़ा खेल भाव से जिए और जीवन उत्सव हो जाए। जैसे देखिए, ये 10वीं या 12वीं का छात्र है, अगर वो एग्जाम के दिन ऐसा थोड़ा खेल भाव जिए तो उसका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। हम इलोन मस्क को जानते हैं, वो अपने जीवन में 8 घंटे अपने फैक्ट्री में काम करते, तो क्या कैसे संभव हो सकता है? सदगुरु जो हमें आज बता रहे कि अगर आप जीवन को थोड़े खेल भाव में जीते हैं, लेकिन सर खेल में तो हार और जीत दोनों होते हैं।
तो हर एक जो हम जीवन में पल जीते हैं उसे खेल भाव में कैसे रूपांतरित करें, वो ही हमें संभव नहीं है। आज हम डिप्रेस हो जाते हैं या फिर टेंशन लेते हैं या फिर हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं उसके बोझ के तले हम जीवन को उस तरह से नहीं जी पाते। तो वो जो भाव है, वो जो खेल भाव है, वो जो आनंद है, वो कैसे लाया जाए? दोस्तों, समस्या यह नहीं है कि जीवन एक खेल है। समस्या यह है कि जीवन में खेल भाव नहीं है। खेल क्या है? हमने आज खेल को भी स्पर्धा बना लिया है। खेल का मतलब है मौज, ऐसा कार्य जिससे सिर्फ मौज हो, आनंद मिले, खुशी मिले, उसे खेल कहते हैं। खेल खेल में ही किसी चीज को बना डाला, खेल खेल में ही कोई चित्र बना डाला। तो खेल भावना का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन को खेल बना लो। जैसे कि अभी आप पूछ रहे हैं कि अगर एग्जाम के दिन में आप खेल भावना रखेंगे तो आपका तो साल बर्बाद हो जाएगा। खेल भावना का जो मतलब है वही नहीं समझे आप। आप खेल का मतलब समझते हैं कि बेफिक्री से करो, जिम्मेदारी मत लो, जो भी अंजाम हो उसको स्वीकार करो। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आधा सच है। आप आधे ही चीज को पकड़ के आगे चल रहे हैं। उसके जो अंजाम है उसके प्रति आप बेफिक्र बनो, यह सही बात है। लेकिन जब आप खेल रहे हो ना, तब भी बेफिक्र रहो, उस खेल में भी बेफिक्र हो। जब आप किसी इम्तिहान की तैयारी करते हो तो आप तैयारी करने के वक्त बहुत सीरियस हो जाते हैं। लोग बोलते हैं आपको, अरे सीरियस कब बनोगे, एग्जाम आ गए। घर वाले बाहर वाले सभी उसको टोकते हैं। आपने देखा होगा 3 इडियट्स में रांचो को क्या दिखाया गया है, बड़ी खेल भाव से जीता जागता बंदा। खेल भावना का मतलब है पूरी तरह खाली होना, हार जीत की कोई फिक्र नहीं, हर चीज को बस मौज के लिए करना, उसके प्रति कोई इरादा ही नहीं, बे इरादा कुछ करना मतलब खेल भावना। लेकिन बगैर इरादे से हम खेल भी नहीं खेलते। खेल को ही हमने एक कर्तव्य बना लिया है, एक जिम्मेदारी बना ली है। खेल जिम्मेदारी नहीं है। खेल तो बस एक बहता हुआ पानी है और उसमें कूदना है, हवा की लहर है और उसकी मौज लेनी है। जब आप घूमने जाते हो तो क्या आपका ऐसा तय होता है यही जाना है, यही जाना है? जब लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, इस गांव में जाना है, ऐसा होता है क्या? लॉन्ग ड्राइव पे लोग क्यों जाते हैं? बस थोड़ा घूम के आना है। तो घूमने के लिए आपको कोई ऐसा कोई ठिकाना आप तय नहीं करते कि यही घूमना है, बस घूमना है। अगर किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो, नहीं बस जा रहे हैं। यह जो जाना है वो खेल है। जितना आप बेइरादा सजग होते हो उतना इरादा के वक्त नहीं होते। तो सजग होना मतलब सबके लिए खुला रहना, और इरादा रखना मतलब किसी विशिष्ट चीज के लिए ही खुला रखना, बाकी बंद हो जाना। आप अगर जीवन खेल भाव से जी रहे हैं तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं, आपको कभी परेशानी होगी ही नहीं। छोटे बच्चे जब गुड्डा गुड्डी की शादी बनाते तो उनको घटस्फोट का कोई टेंशन रहता है क्या? क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो खेल है। हम जब लीला बात करते कि राम लीला है, शिव लीला है, कृष्ण लीला है, क्या है ये? लीला का मतलब क्या है? खेल भावना से जिया हुआ जीवन। वो जानते हैं अंदर से हम ईश्वर है, हम भगवान है, फिर भी मनुष्य जन्म में आए हैं तो एक अभिनय कर रहे हैं। एक अभिनेता खेल भावना से ही अच्छा अभिनय अभिनय कर सकता है। अगर वो उस भूमिका में पूरी तरह उतर गया तो फंस जाएगा। कई सारे नेता हैं, अभिनेता हैं जो ऐसे ही विवाह के बंधन में फंस गए। सिनेमा प्रसिद्ध हो गया तो दोनों की जोड़ी फेमस हो गई, तो उन्होंने उस जोड़ी को ही शादी बना डाली असली जीवन में। तो खेल भावना का मतलब होता है आप उस अभिनय में तो उतरो, लेकिन जानो कि मैं अभिनय कर रहा हूं। उसी प्रकार आप जीवन का अगर जियोगे तो वो खेल भावना बन जाएगा। खेल में कुछ भी नुकसान हुआ, हार गए जीत गए, कोई फर्क पड़ता है क्या? उन्हीं को पड़ता है जो पहले से जीतने के लिए खेलते।
जो मौज के लिए खेलते हैं, बस खेल का आनंद लेना है, हार जीत का नहीं। तो जब खेल का आप आनंद लेते हैं ना, तब आपकी हार जीत कोई मायने नहीं रखती। तो आप इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप अगर खेल भावना से तैयारी करोगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप अगर जानबूझकर तैयारी करोगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। जो तैरना जानता है वो पानी के साथ खेलता है, जो तैरना नहीं जानता वो पानी से डरता है। जो जीवन को जानता है वो जीवन के साथ खेलता है। तो इसी प्रकार जो भी हमने ईश्वर बताए, हमारे भगवान बताए, उन्हीं सभी ने अवतार लिए, ऐसा हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? मतलब उन्होंने जानबूझ के सब चरित्र बनाया, पहले से ही जानते थे। रामायण पहले ही लिखी गई थी, फिर बाद में घटी। वैसे हम सबका जो जीवन है वो पहले लिख चुका है, हम बस उसको निभाने आए। जिस दिन आप ये जान जाओगे, उस दिन से आपका किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति घृणा है, किसी के प्रति ममत्व है, वो सब छूट जाएगा। लेकिन जब तक हम इस मोह माया के जाल में हैं, हमें खेल भी गंभीरता से ले लेते हैं, गंभीरता से। लोग खेल को कितनी गंभीरता से लेते, भावनावश हो जाते। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट की मैच होती ना, कहते थे लोग टीवी फोड़ डालते, चिढ़ जाते, जैसे कि दो देशों में युद्ध हो। ये पागलपन है। जीवन खेल की तरह जियो, खेल को जीवन ना बनाओ। यही समस्या है। हम हार जीत में इतने उलझे हुए हैं कि हमें उसका उद्देश्य से ही हम भटक जाते। तो अगर आप किसी को पूछो आप पैसे क्यों कमाते हो, तो जीवन सुखकर हो, बराबर है। आप प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो, क्योंकि हमें सम्मान मिले, बराबर है। अंतिम जो अपेक्षा है वो क्या है? सुख और आनंद की है। जब हमें कोई आदर करता है, हमारी प्रशंसा करता है, तो अंदर से लड्डू फूटते हैं, फूटते हैं, फूल खिलते हैं, भाव सुंदर हो जाते हैं। अगर हमें कोई गाली देता है तो हमारे अंदर जहर पैदा हो जाता है, जो चुभता है, जलाता है, डंक मारता है। अगर हम दोनों चीजों को अगर खेल मान ले, ना आपके अंदर कोई लड्डू फूटेंगे, ना आपको बाहर से कोई डंक मारेगा। आप फूल चाह रहे हो तो कांटे भी मिलेंगे आपको, तो पहले कांटे मिले या पहले फूल मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी चाह ही गलत है। आपने देखा होगा जो नागा साधु होते हैं कांटों पर सोते हैं, देखा होगा, कांटों पर सोते, बिछाना उनका कांटों का होता है। वो क्या बता रहे हैं? वो यही तो बता रहे, जीवन एक खेल है, उसे आप गद्दे पे सुलाओ या कांटों पे सुलाओ, उसमें उतनी क्षमता है, वो उसको निभा सकता है। लेकिन हमारे अंदर ही कमजोरी है, हमने पहले से कुछ तय किया हुआ है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप जीवन को थोड़ा खेल भाव से अगर जीने लगे तो ये हर पल ये उत्सव बन जाए। आज हमारे जीवन से उत्सव चला गया, हमें पार्टी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हम बाकी जो दिन है वो स्ट्रेस में बिताते हैं, तो थोड़े रिलैक्स होना चाहते हैं। रिलैक्स कौन होना चाहता है? जो अपने मन के विरुद्ध जीवन जीता है, मन के विरुद्ध कुछ काम करता है। आज हर कोई रिलैक्स होना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहा है उसमें उसे मौज नहीं है, सीरियसली कर रहा है, कोई गलती ना हो जाए। और जो इस डर से करता है ना गलती ना हो जाए, वो अक्सर गलती करता है। जो ऐसे ही मौज में करता है ना, वो गलती करता ही नहीं है, गलती होती ही नहीं है। जब हम करते हैं ना तो गलती होती है, जब प्रकृति करवाती है तो गलती नहीं होती। आज हमने जीवन को इतना गंभीरता से ले लिया है कि हम एक एक बात को सालों सालों तक दिमाग में डालते। उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे धोखा दिया था, इसकी जीवन के सामने कोई कीमत नहीं। आपने उस विचार की जहर में जितने साल बिताए, वो आपने अपने जीवन को खुद खराब किया है।
उससे प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। ये रास्ता फूलों से जा रहा है, ये रास्ता कांटों से जा रहा है, आप जानबूझ के कांटों के रास्ते से जा रहे हैं, तो प्रकृति क्या करेगी? आप चाह रहे हैं कि कांटों के रास्ते से जाए, कांटों पे पैर रखे, फिर भी वो चुभे ना, ये तो संभव ही नहीं है। अहंकार हमेशा आपसे वही चीजें करवाता है जिसको आपको काटे चुभे। अलग कुछ अलग करना है। खेल क्या है? जो प्रकृति करवा रही है उसे करो, यह खेल है। अभी झगड़ रहे थे, अभी मस्ती कर रहे हैं, अभी एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, यह खेल भावना है। और एक ही बात को पकड़ के रखना, यह एक विकृति है, ये अहंकार है। आईने का इतना इंपॉर्टेंट है जितना किसी चित्र का कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आईना आपकी प्रतिबिंब को पकड़ता नहीं, किसी भी चित्र को वो कभी पकड़ता नहीं। ये कैमरा है, ये कैमरे को इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो उसके सामने आएगा वो उसको शूट करता है, उसका चित्र बनाता है। उसके सामने कोई भी आए, चाहे मेकअप करके आए या चाहे बगैर मेकअप के आए, चाहे सुंदर आ जाए चाहे कुरूप आ जाए, लड़का आ जाए लड़की आ जाए, कोई फर्क नहीं, जानवर आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं, वो शूट करने का काम करेगा। इसे खेल भावना कहते हैं। नहीं, मैं यही देखूंगा, मैं यही करूंगा, यही जीवन है, ये नहीं है, ये पसंद है, ये नापसंद है, ये खेल नहीं है, ये गंभीरता है। और इसी गंभीरता ने हमारा जीवन नरक बना डाला। आपने देखा होगा, जब आदमी रिलैक्स रहता है तो शांत दिखता है, जब उसके अंदर टेंशन आ जाती है। आपने देखा है अहंकारी जो लोग होते हैं बड़े ऐसे, आपने उनको कभी हंसते हुए देखा है? ना हंसना यह चतुराई की निशानी बन गई। दूसरों के साथ हंसी मजाक न करना यह बड़े चाणक्य की निशानी बनेगी। लेकिन यह गंभीरता आपको नरक की तरफ लेके जा रहा है। आप जितना छोटे बच्चे जैसे रहोगे उतनी आप खेल भावना से जियोगे। हम बच्चों में भी स्पर्धा भर देते, जहर भर देते। स्पर्धा जो है, कंपटीशन है, यह एक दूसरे को नीचा दिखाना है। आप किसी से अच्छा बनना है, मतलब क्या हुआ? मैं फलाने फलाने से अच्छा हूं, मतलब वो आपसे नीचा है। आपको दूसरों को नीचा दिखाने में इतना रस है तो आपके अंदर खेल भावना कैसे आएगी? अभी आप एक गरीब के साथ में मिलजुल के खेल रहे थे, उसके गले में हाथ डाल के अभी हंसी मजाक कर रहे थे, अभी आप एक बड़े आमिर के साथ खड़े हो गए। ये खेल है, ये खेल भावना है। अगर मैं अमीर हूं तो मैं किसी छोटे गरीब से क्यों बात करूं? ये खेल भावना नहीं। चलते चलते अगर किसी का आपको धक्का लग गया तो जो खेल भावना से जीता है वो क्या कहता है? कोई बात नहीं। आप जितना गंभीरता से जियोगे उतना आपको आपका जीवन चुभेगा। तो देखो, अब जो लोग बहुत गंभीरता से जीते ना, उनको शाम को कुछ ना कुछ आयोजन करना पड़ता है। नशा का, मनोरंजन का कुछ ना कुछ आयोजन करना ही पड़ता है। क्योंकि दिन भर जो ओढ़ के रखा है, जो गंभीरता ओढ़ के रखी है, वह तकलीफ देती, यातनाएं देती। यही तो सदगुरु बता रहे कि गंभीर मत बनो। गंभीरता से अगर जीवन जियोगे, आप किसी भी चीज को गंभीरता से करो, क्या होता है? गलती होती है। अब देखो ना, बहुत ध्यान लगा के अगर आप किस चीज को करोगे तो उसमें क्या हो जाती है? गलतियां हो जाती है। और आराम से करे तो सहजता से हो जाता है। और सहजता से कब होगा? जब आपके अंदर खेल भावना होगी। खेल का मतलब ही है कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरी तरह बेफिक्री है। हार हो या जीत हो, बस खेलना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही तो बता रहे, तू तेरा कर्म कर, तू तेरा खेल खेल, तीर चलाने का और शत्रु को खत्म करने का तू तेरा काम कर, तू तेरा नाश कर उसका, यही तेरा खेल है। अगर तू नहीं खेलेगा तो मैं किसी और से खिलवा लूंगा। क्यों जीवन एक खेल है? क्योंकि इसमें हमारी कोई खुद की कोई उसमें भूमिका ही नहीं है। हमने जन्म लिया तो
ना अपनी मर्जी से लिया। अगर आप आपकी मर्जी से जन्म लेते तो कहाँ लेते? यह कोई पूछने वाली बात है? हाँ, आप धीरूभाई अंबानी का घर ढूंढते, टाटा बिरला का घर ढूंढते। सवाल यह है कि हमारी मर्जी से हम आए नहीं, हमारी मर्जी से जाएंगे नहीं, तो बीच वाला जीवन आपके मर्जी के कैसे हुआ? ये तो आभास है कि हमारी मर्जी से चल रहा है। नहीं, ये प्रकृति चला रही। अगर सब कुछ अगर तय है पहले से, तो हम बीच में टांग क्यों अड़ाएं? यही तो सदगुरु कहते हैं, पहले से सब कुछ तय है तो आप जो है उसका आनंद ले। खेल के नियम तय है पहले से, खेल का अंजाम तय है पहले से, बस आप उस खेल में अच्छा परफॉर्मेंस करो, ये आपके हाथ में है। तो जीवन को एक खेल की तरह जो जीता है, वो आज का हिसाब किताब आज ही बंद कर देता है। वो कल के लिए कुछ नहीं रखता। कल की बात है, 150 रन से इंग्लैंड को हरा दिया, बराबर है ना? कितने रन से? 150 रन से। क्या ये 150 रन अगले मैच में काम आएंगे? आएंगे? उस मैच में अगर आपको 50-60 रन कम गिर गए तो इसमें से थोड़े ऐड कर सकेंगे? नहीं। क्यों? ऐसा रूल ही नहीं। पिछले मैच में आपने शतक लगाया था और इस मैच में आप अगर 0 पे आउट हो गए तो उसमें से 50 यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते। उस मैच का इस मैच से कोई संबंध नहीं है। उसी तरह हर दिन हमारा जीवन नया मैच की तरह है, नया ग्राउंड है, नई टीम है और नया खेल है। शायद वो टीम वही हो, ग्राउंड वही हो, लेकिन खेल नया है। इसी तरह हम हर दिन जो जागते हैं तो एक नए खेल के लिए तैयार रहे। खेल का मतलब क्या हुआ? अगली गेंद में क्या होगा पता नहीं, पेवेलियन में लौटेंगे या गेंद को बाहर फेंक देंगे पता नहीं। तो सवाल यह है कि आप जीवन को खेल की तरह जीना, आने वाले पल के लिए खुद को तैयार रखना। खेल में और एक गंभीरता में फर्क क्या होता है? खेल क्या चीज है आप समझो। खेल एक ऐसी चीज है, ऐसा कर्म है, ऐसी क्रिया है जिसमें हम खुद को भूल जाते, उसके बिना आप खेल ही नहीं सकते। जब भी आप खेलने जाते हो तो आप नहीं रहते, आप खेल बन जाते हो। खेल में जब तक आप आपके मन को हटा नहीं दोगे तब तक आप खेल ही नहीं पाओगे। जिसका मन जागरूक रहता है खेल में भी, वह कभी भी खेल नहीं पाता। खेलने का मतलब क्या है? अपने मन को हटा दो, विचारों को शांत कर दो और जो अभी घट रहा है उसमें उतर जाओ। और जो लोग उसमें उतरते हैं वही उसका आनंद लेते हैं। बाकी तो वहां जाकर भी उलझ जाते। आपके साथ में अगर गलतियां होती है, खेल में भी आप गलतियां करते हो, तो इसका मतलब आप पूरी तरह उतरते ही नहीं, उसको भी एक काम समझते हो। तो खेल को खेल की तरह खेलो। आप खेल को ही खेल नहीं बना रहे, उसको ही आपने एक गंभीर चीज बना डाला है। खेल को जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे खेलो। हार जीत का कोई मतलब ही नहीं। मछली पेड़ पर चढ़ नहीं पाती, हाथी है वो पानी में तैर नहीं पाता, जिंदा नहीं रह पाता, तो इसमें उनकी कोई गलती है ही नहीं। तो वैसे आपका स्वभाव कैसे है, सामने वाली परिस्थितियां कैसे है, आप उसमें कैसे खुद को ढाल रहे हो, तो इसमें आपको सफलता मिले असफलता मिले। हमेशा मछली को अगर पेड़ पर चढ़ाने को कहा जाए तो वो चढ़ ही नहीं पाएगी। आप अगर बत्तख को आप दौड़ाने के लिए कहो जमीन पर, तो उसके बाद में वो पानी में तैर नहीं पाएगा, उसके पर्दे छिल जाएंगे कि वो बना है पानी पे तैरने के लिए और धीरे धीरे चलने के लिए। वो जमीन पर दौड़ नहीं लगा सकता, लगाए तो उसका जीवन बदतर बच जाएगा। वही आज हमारे साथ हो रहा है। हम किसी और की तरह बनना चाहते, किसी और की तरह हम जीवन जीना चाहते, जो जो कि एक आत्महत्या है। जब आपके अंदर खेल भावना रहेगी तो आप जो भी आपको मिला है उसमें आप खुश हो जाएंगे। हमारा जीवन आज खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हम हर चीज को गंभीरता से लेते। चलो काम पे चले गए, कुछ कर रहे, कुछ सफलता के लिए प्रयास कर रहे, इम्तिहान दे रहे, जो भी आप कर रहे हो, सफल हुए तो ठीक, ना हुए तो और कोशिश करेंगे। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको खेल की तरह देखेंगे। आप अगर जब आपके सामने परीक्षा का पेपर आ जाता है ना,
आपको सबको एक्सपीरियंस है। तो अगर आप उस जगह पर सीरियस हो गए ना, जो आपको याद आ रहा है वो भी भूल जाते। और जो बिंदास रहते हैं ना, वो हर चीज आराम से लिख जाता है। इसलिए तो थ्री इडियट में रांचो की बात हुई। रांचो कभी अभ्यास ही नहीं करता था, कभी स्टडी नहीं करता था। एक ने तो इतना टेंशन ले लिया कि आत्महत्या कर ली। ये क्या है? वही तो बता रहे, खेल भावना ही आपको जीवन में उत्सव की तरफ ले जा सकती। आप अगर किसी के प्रेम में पड़ गए और उसका प्रेम नहीं मिला आपको, तो लोग इतने गंभीर हो जाते हैं कि अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। तो हर एक का जीवन तो अलग है ना, मिले या ना मिले। आप कहीं जाकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, सफल नहीं हुए, तो बाकी लोगों को भी करने नहीं दूंगी। अगर मैं जीरो पे आउट हो गया तो बाकी भी जीरो पे आउट होने चाहिए। ये खेल भावना नहीं। तो खेल भावना का मतलब क्या हुआ? पैसे कमाए, मौज, खो दिए और मौज। जीवन के दोनों पहलुओं को स्वीकार करना उत्सव है। आप जब मीठा खाते हो तो आपको तीखा खाने की इच्छा होती है, और तीखा खाते हो तब थोड़ा सा मीठा। अगर सिर्फ मीठा ही मिले, सिर्फ तीखा ही मिले, तो आपका खोखा हो जाएगा। डायबिटीज हो गया तो भी खोखा होगा, और अल्सर हो जाएगा तो भी खोखा हो जाएगा, आपका अंदर से खोखले हो जाओगे। तो संतुलन बहुत बड़ी चीज है। संतुलन का मतलब क्या है? जो मिले वो अच्छा है। धूप आ गई, फिर छांव आ गई, फिर सर्दी आ गई, फिर गर्मी आ गई, फिर बारिश आ गई, फिर सूखा आ गया। सभी जो चीजें, उसका आनंद लो। ये आनंद के लिए है। हाँ? तो क्या गर्मी है, क्या ठंडी है। हाँ? ठंडी आई तो इसे सर्दी होती है, गर्मी आई तो इसे उष्माघात होता है, बारिश हो गई तो इसको कफ हो जाता है। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये पहले हमारे दिमाग में हो रही है, शरीर में तो बाद में होती, पहले दिमाग में हो रही। तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, जो विचार पैदा करता है और जीवन को गंभीरता से लेने की हमें आग्रह करता रहता है, जबरदस्ती करता रहता है। हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो भी हमने कहीं से सुने हैं, कहीं से हमने देखे हैं, तो जो हमारे मन के ऊपर उनका प्रभाव है, उसी विचारों को लेकर हम जीना चाहते हैं। इसलिए जीवन गंभीर हो जाता है। पहले से आपके पास में अगर कोई प्लान हो तो आपका प्लान फेल हो जाता है। अगर आपके पास में कोई प्लान नहीं है तो प्लान फेल होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कोई नियोजन ही न करो। इसका मतलब है आप आयोजन करो, लेकिन वैसे ही हो ऐसा आग्रह मत करो। तो जीवन खेल भावना से जिए, इसका मतलब जैसे खेल में सिर्फ खेल का आनंद लेना यह उद्देश्य होता है, वैसे जीवन का सिर्फ आनंद लेना और भूल जाना। खेल में जाने के बाद लोग भूल जाते हैं मैं कौन हूं। जब आपको पता है, खेल खेल में अगर कहीं लग भी गई, खून भी निकल गया, जख्म हो गए, तो बिल्कुल दर्द नहीं होता। जब खेल खत्म हो जाता है ना, तो बड़ा दर्द होता है, क्योंकि आप आपके शरीर को और मन को भूल जाते। यही खेल है। अगर आप इस भावना को अगर जीवन में उतार पाए, तो हर क्षण जो है, हर पल जो है उत्सव है, नया दिन है। जैसे कि आप पहले दिन नौकरी पे आए थे, उस दिन आप कितने एक्साइटेड थे। पहली पगार हुई थी, आप एक्साइटेड थे कि नहीं। आप पहले किसी से दोस्ती हो गई, आप एक्साइटेड थे कि नहीं उस दिन। तो अगर उस दिन आप इतने सेंसिटिव हो गए थे, उतनी सेंसिटिव आप हर दिन रहो। हर दिन को नया दिन समझो। आप पहली बार मिले ऐसा मिलो, पहली बार आए नौकरी करने के लिए ऐसा सोचो, और वैसे जियो। तो हर दिन क्या है? उत्सव है। नहीं तो आप पुराने बासी हो गए ऐसे सोचो, फिर हर दिन मौत है। हाँ? तो जीवन जैसे था, जैसे है, वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ आपका जो नजरिया है वो उसको वैसे बनाता है। हमारे जीवन को गंभीर किसने बनाया? आप छोटा बच्चा भी देखो, वो बड़ा गंभीर रहता है। क्यों? पापा ने बताया तुझे डॉक्टर होना है, तो अभी से वो चेक करने को शुरू। अभी लोग घर वाले बोलते अरे अभी से देखो चेक करने लगा दूसरों को। हाँ मम्मा हाँ करो। हाँ? फिर वो दांत गिनता है। हाँ? तो ये उसका खेल है। उसको भी बड़े
बुजुर्ग उसको गंभीरता से लेते, तो उस गंभीरता से लेने से उनका जीवन खराब हो जाता है। आज उसको डॉक्टर होने की इच्छा हुई, क्योंकि नहीं होनी, डॉक्टर का सिनेमा देखा था, कल उसको सोल्जर होने की इच्छा होगी, हर दिन उसको कुछ ना कुछ अलग लगेगा। जब ये सब चीजों को वो अनुभव करेगा तो जो उसे अच्छा लगेगा वो करेगा। अगर आप उसके ऊपर थोप देते हो तो उसका जीवन बिगड़ जाता है। हम खुद को समझते हैं हम बड़े होशियार है, अभी से उसे संस्कार कर रहे हैं। हाँ, अभी मुझे बात बताइए, कच्चा घड़ा है, उसके ऊपर अभी वो पकाया नहीं उसको, तो उसको अभी आप रंग लगा रहे हैं, तो क्या होगा? रंग तो अच्छे बैठेंगे है ही नहीं, लेकिन वो और विद्रूप हो जाएगा। पकने के बाद उसको पकाना तो पड़ेगा, और पकने के बाद उसके रंग पूरे खराब हो जाएंगे। वही समस्या है, हर चीज की एक उम्र होती है। तो उसके लिए आपके अंदर खेल भावना है तो आप बोलेंगे जाने दो, खेलने दो, उसे मौज करने दो। तो यह मौज जो है वो हम गंभीरता में बदल देते हैं, तो उत्सव जो है आपका वो मातम में बदल जाता है। अगर आप किसी से बात ना करो तो उसका चेहरा देखना आप कैसे रहता है। एक सुंदर सी कहानी है। एक बस से लोग प्रवास कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, उसी दौरान उसमें एक साधु भी थे। साधुओं को लोग पूछे जीवन क्या है, जीवन की मौज क्या है, माया क्या है। तो साधु शांत बैठे, लोग भी इंतजार करते रहे साधु कब बोले। तभी ड्राइवर ने बोला कि हमारे आसपास में कोई गांव नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे एक टायर से हवा निकली जा रही है, पंक्चर हो रही, तो अगर पूरी निकल गई तो हमें यही रुकना पड़ेगा। तो माया जीवन वगैरह सब गायब हो गए, एक दूसरे से बातें होने लगी, अभी क्या होगा, अब क्या होगा। अभी बैठे कहाँ है, गाड़ी के अंदर, सबका बाहर कहाँ पड़ा है, तो उसकी हवा तो जाएंगी। साधु महाराज बोले सभी अपना अपना जो कहीं बोरिया बिस्तर है उठा लो, अपने सिर पे रख लो। उसने उसका सब बोरिया बिस्तर उठाया, सिर पे रख लिया। बाकी लोग उसको पागल में निकालने लगे, क्या तुम साधु है, सच में तुम साधु है? बोले क्यों? अरे तुम बैठे किधर है बस में, तुम नीचे रखो तुम्हारा सामान, या तुम्हारे सिर पर रखो, तो आखिर में उसका बोझ तो बस पे ही गिरने वाला है ना। हाँ, तुम उठा लोगे तो तुम्हें बेवजह उसको ढोना पड़ेगा। बोले हाँ ऐसा है? हाँ, बोले ऐसे ही है। तो तुम्हारे जीवन का पूरा बोझ तो प्रकृति पे है ही पहले से, परमात्मा ही सब बोझ उठा रहा है, तुम क्यों उठा रहे हो? मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा वैसा, ये पूरा टेंशन लेके तुम कैसे घूम रहा है, क्यों? वो तो प्रकृति और परमात्मा पहले से ले रहा है। कोई समझो पूरा पागल है, क्या उसका कोई जीवन नहीं होता? जो खाना भी नहीं समझता कि खाना चाहिए, कि उसको भी कोई और खिलाता है, वो भी तो जीता है ना, उसका भी जीवन होता है। वो अंधा होता है, उसका भी जीवन होता है। जो जगह से हिल भी नहीं पाता, उसका भी जीवन, हर किसी को जीने का क्या है, व्यवस्था है। लोग बोलते हैं हाथों में नसीब होता है, नसीब की रेखाएं होती, जिसके हाथ नहीं होते उसका भी नसीब होता होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी ना करे, भिखारी कुछ भी नहीं करता फिर भी उसे जिलाते लोग, इसका मतलब कोई और है शक्ति जो आपको संभाल रही है। तो अगर कोई शक्ति अगर संभाल रही हो तो आप कर्ता क्यों बन रहे हो? आप कर्ता बन रहे हो इसलिए गंभीरता आ जाती है। देखो किसी को आप बॉस बना दो, एकदम से गंभीर हो जाते हैं। जब खेमनर सर नहीं रहते तो दूसरे जब उस रोल भूमिका में चले जाते हैं ना, बड़े गंभीर हो जाते हैं। अचानक उनकी आवाज बढ़ जाती है, होते नहीं से होते। लेकिन जो खुद मालिक है वो तो मौज लेता है, बस हंसी खुशी सब चलाता। तो मालिक ऐसे ही है, आप बेवजह गंभीर मत बनो, जीवन पूरी तरह उत्सव है, इसे नरक आप बना रहे, ईश्वर ने कभी नहीं बनाया। अगर ऐसा होता तो जिस दिन आपके जीवन का बहुत सुंदर दिन होता है, शायद आपको नौकरी मिली, शायद आपकी शादी है, शायद आपको बच्चे हो गए,
या आपके कोई बड़े इम्तिहान पास कर लिया, या आपको लॉटरी लगी, जो भी है आपके जीवन में, जिस दिन बहुत खुशी का कुछ मौका आता है तो पूरा संसार सुंदर दिखने लगता है ना। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो ऐसे ही बकवास लगता है उस दिन। वो बोलते हैं ये इतना उछल कूद रहा है। जिस दिन आपकी शादी होती है उस दिन चेहरे पे तेज देखना आपके, फिर दूसरे दिन से देखना चांद धीरे धीरे गर्दिश में चला जाता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अपेक्षा है, मैं कर रहा हूं, कर्ता भाव है, ये वो कर रहा है। बस इतनी सी बात याद रखो ना, तो फिर खेल का आनंद लो। आपको पता है जिम्मेदारी अगर नहीं रहेंगी तो हम क्या बन जाते हैं? बेफिक्र बन जाते। तो ईश्वर का यही कहना है, आप बेफिक्र से जियो, जिम्मेदारी तो मैं उठा ही रहा हूं। अंजाम तय मत करो, अंजाम की फिक्र ना करो, बस जियो, बस करो, बराबर है। लेकिन हमें बेफिक्री का मतलब आलस से लगा लिया, कुछ नहीं करना। अभी वो तो सब कुछ कर रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपकी हालत कैसी हो जाएंगी? वो कहानी मैंने बताई थी ना आपको, एक डूब रहा था, 4-5 धर्म के लोग थे, एक मुस्लिम का था, उसने अल्लाह अल्लाह बोला, वो लेके गया, फिर यीशु आ गए, वो क्रिश्चियन को लेके गए, फिर ऐसे कर करके हर धर्म का बच गया। वो हिंदू था, वो पहले भगवान श्री गणेश को, गणेश जी अभी डूब रहा हूं, गणेश जी नहीं आए, फिर भगवान शंकर जी, फिर विष्णु जी, फिर ऐसे कर करके उसने 33 कोटि की रांग लगा दी पूरी। मर गया, ऊपर गया, फिर पूछा कि सब धर्मों के उनके आराध्य ने उनको बचाया, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बचाया? उसने बोला, जो वहां पे बैठा था हिसाब किताब रखने वाला, उसने बोला तूने जब गणेश जी का आवाज दी, गणेश जी यहां से निकले ही थे, तो तूने शिव जी का नाम ले लिया, गणेश जी रिटर्न चले गए। ऐसे कर करके सभी भगवान रिटर्न चले गए, तब तक तू ऊपर आ गया। जीवन को हम बहुत गंभीरता से ले, मरेंगे तो वैसे ही, लेकिन आनंद से मरो। देखो हर परिस्थिति से आप गुजरोगे, कभी कभी आपके अनुकूल होगी, कभी प्रतिकूल होगी, कभी आपको वहां पे सुंदरता मिलेगी, कभी आपको कुरूपता मिलेगी, कभी आपको उसमें जो मनचाही चीजें उसका आपको अनुभव होगा, कभी आपके पूरी तरह तकलीफ देने वाला, यातना देने वाला अनुभव होगा। तो आज सुबह मुझे किसी ने पूछा कि आप इतने शांत और इतने बेफिक्र कैसे रहते हो, कुछ भी हो जाए तो हर चीज को इतनी आसानी से क्यों लेते हो? क्योंकि मैं जितना मीठी चीजों को प्रेम से खाता हूं ना, उतना मैं कड़वी चीजों से भी प्रेम से खाता हूं। जितना मैं जो ठंडे पानी से मैं प्रेम करता हूं, उतना मैं गर्म पानी से भी प्रेम करता हूं। जो भी मिल जाए मौज है। अगर मुझे सीढ़ियों से जाना मिले तो मैं सीढ़ियों से जाना पसंद करूंगा, अगर मैं लिफ्ट मिल जाए तो लिफ्ट से जाना पसंद करूंगा। दोनों तरफ मुझे एक समान मौज आती। अगर सीढ़ियां मिले तो मैं चलो आज एक्सरसाइज करने का मौका मिल गया, अगर लिफ्ट मिल गई तो चलो आज आराम और वक्त बच जाएगा। मतलब हर चीज में समान भाव से देखना खेल भावना है। बच्चे होते ना, बच्चे के पास कोई रूल नहीं होते। आप बोलते हैं फलाने फलाने के घर में मत जाना, हाँ ऐसे ऐसे मत करना, वो आपकी नजर चुका के वो करता है, चुरा के जाता है वहां पे, वो देखते है जाके क्या होता है। आप जितना ना बोलोगे उतना करके देखेगा। हाँ आप कहते हो मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, थोड़ा 20-25 साल का होने दो, फिर पता चल जाएगा किसके कंट्रोल में है। जो आपने जिसको पैदा किया, जिसने अपने जन्म दिया, वो भी आपका नहीं है। तो जो आप काम कर रहे हो वो आपके कैसे हुए? जो आप जिम्मेदारियां उठा रहे हो वो आपके कैसे हुई? सब कुछ तो वही कर रहा है। हम सिर्फ माध्यम है। तो जो माध्यम है ना, उनको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? जो इसको कर रहा है। तो सब कुछ इस ईश्वर पे छोड़ दो और जीवन को एक मौज की तरह जियो, खेल भावना से जियो। तो हर दिन क्या है? उत्सव है। मौज करो, हार गए तो भी मौज करो, जीत गए तो भी मौज करो। यही जीवन को सुंदर सा जीने का राज है।